हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल बे ऑन साइंस में। और हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें कि हम लोग आज वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, यानी कि पॉलिनेशन बाई बेड्स इज कॉल्ड। तो जो परागण चमगादड़ के द्वारा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको बोला जाता है कायरेप्टोरोफिली कहा जाता है। इस तरह के जो चमगादड़ से परागण होता है उसको कायरेप्टोरोफिली कहेंगे। इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे है घेंघे द्वारा परागण कहलाता है, मतलब कि जो पानी में, ऐसे तो घेंघा द्वारा परागण पानी में होता है, तो यहाँ पे जब घेंघा के द्वारा होगा पानी में ही होगा तो इसको बोलेंगे मेलोकोफिली, मतलब कि घेंघा का अंग्रेजी होता है मोलस्का, तो उसी से याद रख लेंगे मोलैकोफिली। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है बिना निषेचन के फल के विकास को कहते हैं। यहाँ पे निषेचन के बारे में नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे फल के विकास के बारे में पूछ रहा है। देखिए 2 ऑप्शन है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम लोग को निषेचन के बारे में पूछेगा तो अनिषेच जनन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे फल के विकास के बारे में पूछ रहा है तो हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनिषेक फल यानी कि पार्थेनोकार्पी, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है निषेचन की खोज किसने की थी? तो निषेचन का जो खोज है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उसका खोज किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वैज्ञानिक का नाम है स्ट्रॉमबर्गर ने खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है जब एक भ्रूण में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को कहा जाता है, मतलब कि एम्ब्रायो 1 से ज़्यादा बन गया है तो उसको कहा जाएगा पॉली एम्ब्रायोनी। पॉली मतलब यहाँ पर हो जाता है कि बहुत या ढेर सारा, तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी पॉली एम्ब्रायोनी। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 है पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश कहलाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ से प्रवेश अगर कहीं अलग जगह से हो जाएगा तो उस कंडीशन में नाम दूसरा बदल जाएगा। ऐसे तो यहाँ पोरोगैमी होगा, लेकिन पोरोगैमी किस कंडीशन में होता है इसको हम लोग फिगर के माध्यम से देख के समझेंगे। हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इस तरह से पॉलन ट्यूब, यहाँ से देखिए पॉलन ट्यूब यहाँ से इंटर किया है, यानी कि माइक्रोपेलर जो इंड होता है वहाँ से पॉलन ट्यूब इंटर करेगा तो इसको पोरोगैमी कहा जाएगा। वहीं पे है जो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब है जो यहाँ पे कैलेजा से यहाँ पे इंटर कर रहा है, तो ये जो हो जाएगा कैलेजोगैमी इसको कहेंगे। और यहाँ पे देखिए पॉलन ट्यूब जो है यहाँ पर बीच से यहाँ पे तीसरा भाग में इंटर कर रहा है तो इसको मीजोगैमी कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ 6 का आंसर ए हो जा रहा है पोरोगैमी। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीज पत्र भूमि के ऊपर आ जाते हैं कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा मतलब जो बीज अंकुरित होते हैं उसमें जो दल होता है या बीज पत्र होता है वो भूमि से ऊपर उठ जाते हैं और साफ साफ दिखाई देते हैं। ऐसा आप लोग इमली के पौधे में देख सकते हैं या फिर द्विबीजपत्री पौधे में इसको आसानी से देखा जा सकता है। इस जो घटना होता है या क्रिया होता है इसको भ्यूमियो पारिक या इसको एपीगेल कहा जाता है।
आगे है क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉली एम्ब्रायोनी पाई जाती है। तो पॉली एम्ब्रायोनी जो पाया जाता है वो किस पौधे में पाया जाता है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग उत्तर इसका देखेंगे। ये पॉली एम्ब्रायोनी जो है मतलब कि बहुभ्रूणता किस तरह के पौधे में पाया जाता है, यानी कि एक से अधिक भ्रूण किस तरह के पौधे में या किसके फूल में पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सिट्रस में। सिट्रस का मतलब होता है नींबू के जो फैमिली हैं, मतलब कि नींबू का जो पौधा है, जैसे कि नींबू हो गया उसके फैमिली का पौधा, उसमें मौसमी आ गया, या फिर संतरा जो बड़ा वाला नींबू फल होता है जिसका हम लोग फाकी खाते हैं वो भी इसी में आ जाएगा। तो इनके जो कुल या फैमिली के सारे पौधे हैं उनमें पॉली एम्ब्रायोनी होगा, यानी कि एक से अधिक भ्रूणों का विकास होता है। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बीज पत्र में पेंद लगाना यानी कि ग्राफ्टिंग अधिकांशतः संभव है क्योंकि इनमें अभाव होता है। मतलब कि जो एक बीज जो पत्र है उसमें पेंदल लगाना यानी कि ग्राफ्टिंग करना। ग्राफ्टिंग मतलब होता है किसी भी पौधे को काट के उसको अलग जगह पे बोना या उगाना। जैसे कि गुलाब का पौधा है उसका ग्राफ्टिंग किया जाता है। मान लीजिए कि एक एक बीता का टहनी काट के उसको अलग लगाया जाए तो वो ग्राफ्टिंग उग जाता है, यानी कि उससे नया प्लांट हो जाता है। तो इसमें जो है असंभव है, पूछ रहा है कि क्यों असंभव है, क्योंकि इसमें अभाव होता है। तो इस तरह से एक बीजपत्री जो होता है उसमें अभाव होता है कैबियम का। कैबियम जो है फ्रेंड्स एक तरह का उत्तक है पौधे में पाए जाने वाला, जो कि पौधे के ग्रोथ में विकास करता है, यानी कि उसको वृद्धि करने में विकास करता है। और एक बीजपत्री पौधा में जो होता है कैबियम उत्तक नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसमें जो है ग्राफ्टिंग करना असंभव है क्योंकि इसमें कैबियम का अभाव होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, अनावृत बीजियों में द्वि निषेचन की खोज की थी, यानी कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कौन डिस्कवर किए थे, किसने खोजे थे। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, इसके जो महान वैज्ञानिक हैं इसका उत्तर हो जाएगा नावासचिन ने। नावासचिन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वपरागकण बनाने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 100, 25, 50 और 20। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को जानना आवश्यक है कि जब एक बार जो होता है सूत्री विभाजन होता है तो उसमें 4 परागकण बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को जब 100 परागकण बनाना है तो इसके लिए 25 बार जब सूत्री विभाजन होगा तब 100 परागकण बन जाएगा। देखिए 25 × 4 करेंगे तो बराबर हम लोग को 100 पॉलन ग्रेन मिल जाएगा। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा सी। आगे दिया हुआ है द्विनिषेचन का अर्थ है, मतलब कि डबल फर्टिलाइजेशन का अर्थ क्या होता है। 2 अंडों का संलयन, अंड तथा 2 परागकणों के परागकण केंद्रन का संलयन, या फिर एक नर युग्मक का अंड से तथा दूसरे नर युग्मक का सिनरगिड से संलयन, या फिर एक नर युग्मक का अंड से तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक से संलयन क्या जो है डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऐसे होगा
डी, क्योंकि एक नर युग्मक जो होता है अंड कोशिका से फ्यूज करता है तथा दूसरा जो है नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है, जिसी को इस क्रिया को डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहा जाता है। इसको फ्रेंड्स हम लोग फिगर के माध्यम से भी देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो पहला जो फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि मेल गैमेट 2 रहता है, तो पहला फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है अंड कोशिका से हो जाता है, और दूसरा जो मेल गैमेट है यहाँ पे द्वितीयक केंद्रक है, यानी कि केंद्र यहाँ पर 2 है, वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन करता है। इसी को द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें बताया गया है सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N 2N तथा 3N स्थिति मिलती है। क्रमशः जो कि होता है भ्रूणपोष, बीजांडकाय तथा अंड में, अंडक, एंटीपोडल तथा भ्रूणपोष में, अध्यावरण, सिनर्जिड तथा अंड में, तथा डी दिया हुआ है अंड, बीजांडकाय तथा भ्रूणपोष में। तो फ्रेंड्स ये सही क्रम इसका जो है, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पहला जो है अंड होगा और बीजांडकाय तथा भ्रूणपोष जो होता है 3N होता है। इसीलिए फ्रेंड्स ये जो है यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, एंटीपोडल जो सेल होता है यहाँ पे 3 होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए अंड का संरचना जो है N होगा, बीजांडकाय जो है 2N होगा, वहीं पे एंटीपोडल जो होता है फ्रेंड्स यहाँ पे 3 सेल होता है, तो ये गलत हो जाएगा, और भ्रूणपोष जो होता है 3N होता है, इसीलिए राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दिया हुआ है निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होते हैं, यानी कि जो ओव्यूल है, यहाँ देखिए ओव्यूल क्या चीज़ बनाएगा निषेचन के पश्चात, तो ओव्यूल या बीजांड जो है, बीजांड से बीज बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है, तो हम लोग का राइट ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है अनिषेक जनन सामान्य मिलता है, मतलब कि अनिषेक जनन का मतलब क्या होता है, मतलब कि सिर्फ मादा युग्मक से ही भ्रूण का विकास हो जाना, या फिर मादा युग्मक में बिना नर युग्मक के मिलने से ही भ्रूण का विकास हो जाना, इस क्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें बिना लैंगिक क्रिया किए हुए, लैंगिक मतलब उसमें बिना निषेचन किए हुए जब फल का निर्माण हो जाता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं, जो कि अंगूर में पाया जाता है। आगे दिया है फ्रेंड्स ऑर्थोट्रॉप्स बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग यानी कि कैलेजल होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होते हैं। इसको फ्रेंड्स हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग का है ऑर्थोटॉप्स है यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड्स पहला है यहाँ पे ऑर्थोट्रॉप्स, इसमें बीजांड वृत्त से सीधे पाए जाते हैं। बीजांड, ये बीजांड है और इससे जो डंठल नुमा संरचना से जिससे बीजांड लगा हुआ रहता है उसको वृंत कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में उसको फनिकल बोला जाता है, या स्टाइल को बोलिए या फनिकल बोलिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए बीजांड वृत्त से एकदम सीधे लगा हुआ है, इसको ऑर्थोट्रॉप्स कहा जाता है। वहीं फ्रेंड्स इसके कई तरह के रूप हो सकते हैं, जो कि बीजांड, यहाँ देखिए बीजांड वृत्त यानी कि फनिकल से बहुत दूसरे ढंग से लगे हुए रहते हैं, जैसे कि बी में देखिए इसको बोला जाएगा एनाट्रॉप्स बोला जाएगा, सी को बोला जाएगा इस तरह का जब संरचना होगा तो इसको एम्फीट्रॉप्स बोला जाएगा, डी को इस तरह का जब संरचना होगा इसको कैम्पाइलोट्रॉप्स बोला जाएगा, ई इस तरह का जब संरचना पाया जाएगा तो इसको हेमीट्रॉप्स बोला जाएगा, और यहाँ पे एफ दिखाया गया इस तरह का संरचना को सर्सिनोटॉप्स बोला जाएगा।
तो फ्रेंड्स हम लोग का जो ऑर्थोट्रॉप्स बीजांड है वो हम लोग के बीजांड वृंत से यहाँ पे देखिए बीजांड वृंत से सीधी रेखा में होते हैं, जो कि ऑर्थोट्रॉप्स बीजांड का उदाहरण है, जिसका बीजांड द्वार माइक्रोपोलर तथा निभाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 17 बीजाणु यानी कि ओव्यूल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो फ्रेंड्स जब ओव्यूल में अर्धसूत्री विभाजन होता है जबकि वह गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में रहता है, उस समय अर्धसूत्री विभाजन होकर ओव्यूल का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोग का राइट ऑप्शन यहाँ पे 17 का बी हो गया। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है सामान्यतः केप सेला जो है में भ्रूणपोष होता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा कैप्सुला एक तरह का जो है प्लांट है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका भ्रूणपोष कैसा होगा, तो इसका भ्रूणपोष जो होता है त्रिगुणित होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19 है आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है। मतलब कि हम लोग को जो संरचना नहीं मिलती है उसके पुष्प में एंजियोस्पर्मिक प्लांट में उसको खोजना है। तो देखिए फ्रेंड्स जो आर्किगोनियम है ये जो संरचना है सामान्यतः जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है आर्किगोनियम, और एंजियोस्पर्म में इस तरह का कोई संरचना नहीं पाया जाता है। बाकी जो है परागकोश पाया जाता है, पिस्टिल अंडा पाया जाता है और गुरु युग्मोद्भिद यानी कि मेगा मेटोफाइट पाया जाता है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्किगोनियम, ये जो कि है जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा, एंजियोस्पर्म में नहीं पाया जाएगा। आगे क्वेश्चन है टोपी पोन्सी क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ये जो है कि माध्यम के फूल से फल का विकास, माध्यम में कोशिका से अंग का विकास, माध्यम में कोशिका से जीव का विकास और माध्यम में ऊतकों से कोशिका का विकास। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माध्यम में कोशिका से जीव का जो विकास होता है उसी को टेंसी कहा जाता है। इस तरह की घटना को जिसमें कि डेवलपमेंट करेगा ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल इन ए मीडियम, यानी कि कोशिका से जीव का विकास कहेगा, उसी को टेपिपेटेंसी कहा जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है हम लोग का, इसके वैज्ञानिक के बारे में पूछा है। किसने यह सिद्धांत दिया कि कोशिका टेपिपोटेंट होती है। तो यह जो सिद्धांत दिए हैं फ्रेंड्स जो है सभी वार्ड ने दिए हैं। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोश प्रायः है। मतलब कि जो एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोश होता है ए टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रायो सैक यूजुअली, इसमें मुख्यतः जो है 7 कोशिकीय संरचना होता है जो कि फ्लावरिंग प्लांट में उसका ओव्यूल में देखने पर दिखाई देता है। आगे है फ्रेंड्स भारतीय आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। तो जो भारतीय वैज्ञानिक हैं वो हैं इसका पी माहेश्वरी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता जो है कहलाती है। मतलब कि पहले या तो नर जननांग परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, बाद में मादा जननांग परिपक्व होगी, मैच्योर होगी, या फिर पहले मादा हो जाएगी फिर नर होगा। तो इस तरह के परिपक्वता को हार को गैमी कहा जाता है। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 है बीजांड के वृंत को कहते हैं, यानी कि स्टाल्क ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स इसे फनिकल कहा जाता है या स्टाल्क कहा जाता है, हिंदी में इसको वृंत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये है और इसका ये पूरा क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग का जो सेकंड चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियोस आपको एजुकेटेड से रिलेटेड हम लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।